कीरति कलित ललित सियपी कीरति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरति नीकी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुण के आरती श्री रामायण कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम तदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की। और श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री व्यास जी महाराज। हरि ओम। जग में जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री व्यास पुरुषाय नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज इस भव्य श्री राम कथा का प्रथम दिवस है। प्रारंभिक दिवस में कुछ विलंब हो जाता है,
इसलिए आज कथा विलंब से प्रारंभ हो रही है। सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री चंदांशु जी महाराज के मुखारविंद से ये श्री दिव्य राम कथा का आप लोग रसस्वादन करें। जय श्री राम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद् श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभम् श्री रामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। वागार्थ विवशं प्रीक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोध भवन भोलेनाथ की जय। गौखरनाथ भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कलि पावनावतार पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनकी कृपा कटाक्ष के द्वारा, जिनकी कृपा के परिणाम स्वरूप ये दूसरे वर्ष हम लोग श्री राम कथा की अविरल गंगा
में गोता लगाएंगे। अभी दिव्य भव्य कलश यात्रा में हम लोग सम्मिलित हो सके। हमारे श्री बौखरनाथ भगवान हमारे पिता तुल्य आदरणीय परम श्रद्धे गुरु जी श्री अविनाश बहादुर सिंह जी, श्रद्धेया माता जी, हमारे बड़े सम्माननीय बड़े भैया पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री जितेंद्र सोनकर जी, श्रद्धेया माता जी, इस जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर जी, हमारे प्रिय भैया दिनेश सिंह जी, आदरणीय भाभी जी, दीपक भैया एवं समागत समस्त सुधी श्रोता महानुभाव। आज कथा का प्रथम दिवस है और सभी लोग, एक बात तो मानना पड़ेगा कि शोभा यात्रा में आनंद आ गया। कुछ लोग लेट से भी आए और हमको लगता है ये शोभा यात्रा इतनी दिव्य थी, इतना ही अगर प्रमुख जी योजना बना करके दिनेश भैया अगर ऐसा महीने में 1-2 कार्यक्रम अगर करते रहें तो बहुत से लोगों को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़े, अपने आप चल करके लोग फिट रहे। बहुत मेहनत किया लोगों ने और लगता है कि सुबह से ही कहीं न कहीं लगे थे। माताएं बहनें भी आना लगभग बहुत जल्दी, लगभग 11 बजे ही फोन आ गया था। उस समय से 10-11 बजे से आना शुरू हो गया था और अभी तक लोग बने रहे। ये बहुत बहुत साहस का काम था। 7 घंटा 8 घंटा। सर्वप्रथम मां आदि शक्ति के उपासना का पावन पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देशवासियों को, जितने भी सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। माता रानी सब पर कृपा बनाए रहे, कृपा बरसाती रहे। कथा की मर्यादा को रखने के लिए हम लोग केवल शुभारंभ कर रहे हैं। नवरात्रि महापर्व उपासना का पर्व है और पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व भर में जहां सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, माता रानी के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और 9 दिनों तक लगातार उत्सव मनाते रहते हैं। पूरे देश का वातावरण इस समय भक्तिमय होता है, क्योंकि माता रानी स्वयं जगह जगह विराजमान होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद देती रहती है। हम लोगों का संयोग उससे कई अनंत गुना ज्यादा है। ज्यादा क्यों है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माता जी स्वयं साक्षात विराजमान है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और इसके बाद में यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग आकर के निवास कर रहे हैं। माँ भोले बाबा माँ पार्वती को यही तो कह रहे हैं कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, 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 सकल लोक जग बौखरनाथ बाबा का दरबार तो है ही,
सबसे बड़ी बात, तीर्थराज प्रयाग आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना बह रही है। कैसे चल करके आए हो, कर्म की यमुना है। ताली बजाओगे झूम करके भी संकीर्तन में, कर्म ही तो हो रहा है। दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हो और भक्ति में डूब करके झूमते हो, मस्ती करते रहते हो। ये त्रिवेणी का संगम है। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? मैं ऐसे नहीं कहता, आदरणीय गुरुजी की उपस्थिति है, मेरा बहुत बचपन बीता हुआ है। एक शब्द कहना है आदरणीय जितेंद्र भैया के माता जी के लिए, दिनेश भैया के माता जी के लिए, या जितने आनंद भैया, जितने भी लोग इस राम कथा में लगे हुए हैं, उन सब के लिए यही कहना है कि आपका माता होना धन्य हो गया है, क्योंकि आपका बेटा भगवान का भक्त है, राम कथा करवाता है और राम कथा सुनने का सौभाग्य देता है। करोड़ों रुपए कमाने वाले, रखने वाले लोग तो तमाम पैदा होते हैं, मरते रहते हैं, न जाने कितने कीड़े मकोड़े पैदा हुए, मर गए, पर ऐसे बेटों की गिनती किया ही नहीं हमारे शास्त्रों में। आचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने क्या कहा कि बेटा कौन है? बेटा वो है जो भगवान का भक्त हो। माता पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, 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 पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। यस्य वैष्णवा पुत्र जननी सा विधीयते, अवैष्णवा सदा पुत्र जननी शोकरी समः। जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, जननी सा विधीयते, वह माता कहलाने की अधिकारी है। अगर किसी का बेटा भक्त नहीं है तो एक बेटा नहीं, आप 100 बच्चों को जन्म दे दें, 100 बेटा पैदा कर दें, पर आप सूकरी के समान कहा, वह सूकरी के समान है। और उसके बेटा अथवा बेटी अपनी माँ के जवानी रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान पैदा हुए हैं, उनको बेटा बेटी माना ही नहीं। कौन है बेटा? आप बताओ किसको धन्य कहें? धन्य कौन है? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि धन्य वह है जो भगवान को कथा को गाता है और भगवान के कथा को सुनता है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पतारे, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे मोरा गोपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक
सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। जो भगवान की कथा में सम्मिलित होता है, भगवान की कथा को सुनता है, उसका जीवन धन्य है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम चंद्र सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। वाणी के लिए, स्वर के लिए, छंदों के लिए, रस समूहों के लिए वाणी विनायक को सर्वप्रथम प्रणाम किया और दूसरे श्लोक का केवल 5 मिनट चिंतन करके फिर आज की कथा को विराम देंगे। इस बात को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरे देश के साथ में यही 2 चीज जीवन में हो जाए जिसके प्रतीक भोले बाबा और मां पार्वती हैं, तो समझो कि हमारा आपका जीवन कल्याण हो जाए। दूसरे श्लोक में कलिपावन अवतार संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की, भवानी की वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। हम भगवान भोलेनाथ की और मां पार्वती की वंदना कर रहे हैं। कैसे हैं? कोई रूप स्वरूप तो होगा, तो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप विश्वास रूपिणों कहा और मां पार्वती भवानी का स्वरूप श्रद्धा रूपिणों कहा। एक श्रद्धा रूप है, दूसरा विश्वास है। ये 2 वस्तु हमारे आपके पास न हो, आप दुनिया में जितना चाहो उतना पूजा कर लो, जितना चाहे उतना पाठ कर लो, और जितने पीर फकीरों के चक्कर काटना चाहते हो उतने पीर फकीरों के चक्कर काट लो, दुनिया में कहीं आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है। अगर यहाँ कल्याण नहीं हो पा रहा, बौखरनाथ भोले बाबा कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये कौन है? देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना। यह देवों के देव महादेव हैं, ये शिव हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण स्वरूप। और सभी देवताओं के बारे में आप लोग जानते हो कि जब राक्षसों से मार खा खा करके देवता लोग परेशान हो गए, भगवान की शरण में गए, भगवान से कहा मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा तुम सब लोग मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से जब तुम लोगों को अमृत मिलेगा, अमृत का पान करोगे, तभी तुम लोग असुरों से विजयी हो सकोगे। और जानते हो कि समाज तो ऐसा ही है, मेहनत करना होगा तो कल्टी मार देगा, और जब मलाई बटने लगेगी तो सबसे आगे आकर के। संघर्ष के दिनों में बहुत कम लोग होते हैं, सफलता के बाद शोर मचाने वाले बहुत लोग होते हैं। जब कभी कुछ काम करने के लिए आप लोग चलते, हम लोग चलते हैं ना, अरे ये तो बस ऐसे ही है। और जिस दिन आप सफल होकर के साबित कर देते हो, वो सबसे पहले खड़े होकर ताली, मैं तो पहले ही कह रहा था ये तो हो ही जाने वाला है। समाज ऐसा ही है साहब। इसलिए अमृत के लिए तो सब दौड़ते हैं, पर कभी कभी परिणाम अमृत के पहले, भैया देखो कथा हुई तो हम तो आज आए, पर उसके पहले प्रमुख जी और इनकी टीम न जाने कितने दिनों से ये पूरा देखो ना कितना कायाकल्प हुआ। पिछले वर्ष ही रातों दिन 300-350 लोग लग करके बौखरनाथ भगवान का सुंदर प्रांगण सजाया। इस बार भी आने से पहले इतनी माताओं बहनों को इकट्ठा करके फिर ये टेंट पंडाल सारा सुविधा सजाना कितना मेहनत का काम होता है। अब तो केवल राम कथा रूपी अमृत ही लोगों को पीने को मिलेगा, बाकी विष पीने का जो संघर्ष का कार्य था वो इनकी टीम ने बहुत अच्छे से किया। समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ, और जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सुमेरु 15 पर्वत की मथानी बन गई। फिर बासुकी नाग की रस्सी बन गई। देवता दानव आपस में मंथन करना शुरू कर दिया। कच्छप भगवान के रूप में भगवान ने उसको सुमेरु पर्वत को पीठ पर थामा।
और जो कहना चाह रहा हूं वह यह बात है कि चाहे तो अमृत रहे थे, पर 14 रत्नों में से पहले विष निकला। जिसको भी समाज में कुछ करना है, जिसको भी कोई बड़ा मंजिल प्राप्त करना है, उसके जीवन में संघर्ष का विष आएगा ही आएगा। जो संघर्ष का विष नहीं पी सकेगा वह कभी अमृत जीवन में पा ही नहीं सकता। इसलिए संघर्ष जीवन में जितना आए कभी घबराना नहीं। जितना बड़ा जीवन में संघर्ष होगा उतना ही अमृत, उतना ही फल हमको आपको मिलने वाला। पर जब विष निकला तो देखो ना, लक्ष्मी मैया निकली, भगवान विष्णु भगवान ने ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि महाराज ने ले लिया, ऐरावत निकला, देवराज इंद्र ने ले लिया। इस तरह से जितने लोग थे सब लोगों ने सभी अन्य रत्नों को 13 रत्नों को बांट लिया। पर जब शुरू में विष निकला तो जितने देवता थे भोले भाले भगवान भोलेनाथ को देख लिया। वो भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना कह करके जैसे स्तुति किया तो लोक कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने कालकूट हलाहल विष का पान किया, कंठ तक गया। फिर उनको याद आया कि मेरे हृदय में तो राम जी विराजमान है, ये विष जाकर के हमारे राम जी को कहीं तकलीफ न पहुंचाए, कष्ट न पहुंचाए। तो अपने कंठ में ही विष को रोक लिया। भगवान भोलेनाथ का पूरा कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान का एक नाम भी नीलकंठ भगवान पड़ गया। बोले श्री नीलकंठ भगवान की जय। अंतर क्या हुआ? जिसने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लोक कल्याण के लिए जहर को पिया, वो कौन बन गया? वो देवों के देव महादेव बन गए। और जिन लोगों ने जहर पिलाया वो तो केवल देवता ही बन करके रह गए। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम सब लोक कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन का क्षण लगा दें। कल से कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी, 6 बजे तक। 2 बजे हमारे भाई लोग आएंगे। पर इन 2 बातों के बिना आप कथा के बाकी दिन भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए 3 वस्तु चाहिए आपके पास में। 3 चीज होगी तो ही भगवान की कथा समझ में आएगी। आप नोट कर लो मन में कहीं न कहीं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, दिखावा कितना भी कर ले साहब, उससे हो नहीं पाएगा। क्योंकि ओ घर ही अंत न होई निबाहो, ओ घर ही अंत न होई निबाहो। काल नेमी जिमी रावण राहु, काल नेमी जिमी रावण राहु। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। पहले तो संतों के प्रति, भगवान के प्रति, माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा संबल रहित राष्ट्र के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। राम और राष्ट्र दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। पहले श्रद्धा होना चाहिए, फिर दूसरा संतों का संग होना चाहिए, और तीसरा राम जी प्रिय लगना चाहिए। जिसको राम जी प्रिय लगेंगे उसको भगवान भोलेनाथ अपने आप प्रिय लगेंगे। जिनको भगवान भोलेनाथ प्रिय लगेंगे उनको राम जी अपने आप प्रिय लगेंगे। क्योंकि दोनों अभेद हैं। जो राम है वही भगवान भोलेनाथ है, जो भगवान भोलेनाथ है वही राम है। दोनों एक ही रूप हैं, अलग नहीं है।
कभी राम में, कृष्ण में, शिव में कभी भेद करना ही नहीं चाहिए। ये अभेद तत्व हैं, ये तीनों एक ही एक हैं। एक दिन हंसी मजाक के मूड में हम लोग भी आपस में कभी कभी करते हैं। लक्ष्मी जी माता पार्वती के पास पहुंच गईं, दरवाजा खटखटाया। जलजा विनोद हेतु हासी को गई निकेत, पूछत कपाट लागे गिरजा हो भवन मां। अरे गिरजा महारानी हैं घर में? अरे सखी आ गई, बड़ा अच्छा हुआ हम घर में ही हैं। दोनों आपस की दोस्त थी, दोनों देवियां आपस में गले मिली बैठ गईं। पर कमला माता लक्ष्मी जी को तो मजाक सूझ रही थी। उन्होंने मजाक में पूछा माँ पार्वती से कि विष के आहारी कहाँ, वो विष को पीने वाले भगवान भोलेनाथ कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। माँ पार्वती समझ गई ये व्यंग कर रही हैं, तो माँ पार्वती ने उत्तर दिया कि पूतना के थनमा वृंदावन चले जाओ, वो पूतना के अस्तर में लगे कालकूट हलाहल विष को पी रहे होंगे। फिर पूछा कि पशुपत तिहारों कहाँ, वो बैल की सवारी करने वाले, नंदीश्वर के सवारी करने वाले भोले बाबा कहाँ हैं? उन्होंने कहा गोकुला के वनमा, गोकुल में जाकर के देख लो, गैया को चराते हुए मिल जाएंगे। फिर कहा, जब प्रश्नोत्तरी 100 प्रश्न हैं, तो बाद में माँ पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा पूछती क्या बार बार समझ देखो मनमा, हमसे बार बार क्या पूछ रही हो? एक बार अपने अंतरात्मा में देखो, जो ये भोलेनाथ हैं वही भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, जो राम कृष्ण हैं वही भगवान भोलेनाथ हैं, तत्वतः एक ही हैं, इसलिए अभेद हैं, कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। क्या लेके आना है? एक तो श्रद्धा हो पहले, बस यही बात नोट कर लो। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए कि जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति, वस्तु मायने नहीं रखता कितना चढ़ाया है भगवान को। ये पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि आपके पास कोई वस्तु इकट्ठा नहीं होती तो परेशान ना हो, पत्र पुष्प अक्षत जो मिले वही लेकर के आप माता रानी तक जाएं, भोले बाबा के दरबार पर आए। वस्तु मायने नहीं रखता, आपका भाव मायने रखता है। इसलिए जब भी आए श्रद्धा के साथ में आए। पहला वस्तु श्रद्धा युक्त। श्रद्धा जन्म लेती है, मर जाती है। भगवान भोलेनाथ के और सत्य चरित्र में उसको गा के हम सुनाएंगे आपको, परंतु विश्वास ऐसा होता है कि एक बार हो जाए तो डिगता नहीं। एक बार मान लिया तो फिर मान लिया। जिसको आदर दे दिया, जो मेरे आदर के केंद्र बिंदु हैं, फिर वो जैसे भी हैं फिर वो हमारे ही हैं। नजीर अकबराबादी जी ने लिखा भगवान के लिए कि हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, वो दिलवर सबसे आला है, उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है तो इश्क बड़ा मतवाला है, क्या कहिए और नजीर आगे, अब यहाँ कौन समझने वाला है। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, जब चाकर मस्त फकीर हुए तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा। तो जब एक बार मान लिया, स्वीकार कर लिया तो फिर कर लिया, फिर बार बार बदलना नहीं चाहिए। ये दृढ़ विश्वास क्या है? ये भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। प्रतीक क्या है? भगवान भोलेनाथ कहाँ पर बैठते हैं? जब भी बैठते हैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ये बट वृक्ष क्या है? विश्वास का प्रतीक है। एक बात कह दूं, जो गुरुजी अपने तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट है, ये कोई सामान्य अक्षय बट नहीं है। आप लोग तो भाग्यशाली लोग हैं कि प्रयागराज के सन्निकट के निवासी हैं। तीर्थराज प्रयाग के जो अक्षय बट हैं, यह बहुत दिव्य अक्षय बट हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने कृपा किया, मौजूदा सरकार ने पूर्व काल में कृपा किया, इस दुर्लभ अक्षय बट का दर्शन करने का लाभ सबको मिलने लगा। नहीं पहले कोई वहां जा ही नहीं सकता था, इतना दुर्लभ। ये वही अक्षय बट है जिसका प्रलय काल में, महाप्रलय काल में भी कभी नाश नहीं होता है। और एक आप चित्र कहीं आप लोग देखे होंगे कि भगवान बाल रूप में एक पत्ते के ऊपर पड़े होते हैं, बाल रूप में छोटे से, और अपने अंगूठे को, दाहिने पैर के अंगूठे को अपने मुख में जैसे चरणामृत स्वयं के ले रहे हो, और भगवान आनंद में रहते हैं। पूरी सृष्टि जलमग्न होती है, वो वही का दृश्य है।
आप भक्त लोग जितने हैं स्तुति भी गाते रहते हैं उसको बार बार कि करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य फुटे शयानम वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो वही की झांकी का वर्णन है। महाप्रलय के समय में भी कभी भी उसका नाश नहीं होता है। वो दिव्य स्वरूप में अपने आ जाते हैं, पूरा सृष्टि जलमग्न रहती है, पर उनके एक पत्ते पर छोटे से बाल गोपाल ठाकुर जी प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक विचरण करके रहते हैं। फिर जब बहुत काल बीत जाता है उनके मन में लगता है एको हम बहु श्यामी, अब थोड़ा लीला करना चाहिए। जैसे एक से अनेक हो जाएं, वहीं से सृष्टि का क्रम प्रारंभ हो जाता है। और अरभक्त श्रेष्ठ तो यथा, जैसे छोटा बच्चा बालू का घर बनाता है, बनाने भी आनंद आता है, और जब खेल से मन उब जाता है तो लात मार के तोड़ करके मुस्कुराते हुए चल देता है। ऐसे पूरे सृष्टि को भगवान जब उनकी इच्छा शांत हो जाती है, बस तोड़ फोड़ करके पुनः महाप्रलय करके आनंद पूर्वक विराजमान रहते हैं। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ में मां नवरात्रि की उपासना भी करें, भोले बाबा की आराधना भी करें। और सबसे बड़ी बात हम अपने चैनल वाले भैया से भी कहते हैं कि संदेश दुनिया तक पहुंचा दो। भक्ति का आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अच्छा लगा मुझको, हमारी शोभा यात्रा जब पहुंची मार्केट में तो वहां पर बहुत जाम की स्थिति बन रही थी। एम्बुलेंस भी बीच में लगा हुआ था। जल्दी से हम लोगों ने उसको खाली करवा करके एम्बुलेंस के लिए जगह दिलवाया, पहले एम्बुलेंस जाने दो। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए, साउंड बजाने का भी एक टाइम होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार भक्ति भी हो, श्रद्धा भी बनी रहे और लोगों को परेशानी ना हो। रास्ते पर जगह जगह माता जी की मूर्ति हैं, जगह जगह भक्त इकट्ठा होते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि यातायात बाधित न हो। कोई सरकारी अधिकारी आला कमान न जाने किस परिस्थिति में जा रहा है, 2 सेकंड में जीवन बच जाए, किसी का एम्बुलेंस को मार्ग दे दें। ऐसा ना हो कि हम भक्ति कर रहे हैं तो रोक करके हम समाज के लिए पीड़ा का कारण बने। ये भक्ति नहीं होगा, क्योंकि जब हम कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी धर्म कर्म करते हैं, उसमें जयकारा बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। अगर हमारे भक्ति के कारण कोई बीमार व्यक्ति दम घुट रहा है, उसके प्राणांत हो सकते हैं, ये भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए हमारी प्रथम भक्ति है कि हम अनुशासन में रह करके ठीक से मर्यादा का पालन करते हुए, जो लाइन ऑर्डर है, गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग अपने जप को, तप को, अनुष्ठान को, उत्सव को मनाएं, तो यह बहुत अच्छी नवरात्रि होगी। और पूरे विश्व में एक विश्व बंधुत्व की जो भावना है, जो हमारी मूल अवधारणा है, वह कहीं न कहीं सार्थक होगी। बस इतना ही आज पूरे देश के लिए ये संदेश है। आज थोड़ी अव्यवस्था रही, कल पुनः हम सब लोग व्यवस्थित कर लेंगे और पुनः 3 बजे से अविरल कथा की धारा बहेगी। संगीत की टीम हमारी 2 बजे ही पहुंच जाएगी। इसलिए सब लोग ठीक टाइम से, जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। काम तो दुनियादारी का चलता ही रहेगा, परंतु यह अवसर बार बार नहीं आवा, ये अवसर बार बार नहीं आता है। मन पछताई हैं अवसर बीते। राम कथा की गंगा 9 दिन में रुक जाएगी, फिर आप पछताते रह जाओगे, क्योंकि सहस बाहु 10 बदन आदि बचे ना काल बलि से कोई बचा ही नहीं। इसलिए सब लोग ठीक टाइम से आना, सबको इष्ट मित्रों के साथ में आना, इतना ही प्रार्थना करना है। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ के जय। गोखरनाथ भगवान के जय। अयोध्यानाथ भगवान के जय। भूत भवन भोलेनाथ के जय। सत्य सनातन धर्म के जय। श्रोता समाज के जय। आज के आनंद के जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा। महादेव। आरती के लिए प्रमुख जी, आदरणीय माता जी, अन्य लोग, दिनेश भैया, सब लोग शीघ्रता के साथ में आ जाए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। श्यामल तन पीतांबर सोहे। श्यामल तन पीतांबर सोहे। देखी छवि मुनि जन मन मोहे। देखी छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पर बलि बलि जाऊं। सुंदरता पर बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। लखन लाल जी विराजे दाएं। लखन लाल जी विराजे दाएं। भरत शत्रुघ्न चंवर डुलाए। भरत शत्रुघ्न चंवर डुलाए। मैं सिया पर
कहाँ, मैं सियावर तेरा दास कहाँ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बाम भाग शोभित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। अच्युतं केशवं नाम नारायणं हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जलेन शीतले कर्णं मन्त्रे पुष्पाभिवन्दनम्।